वेलकम बैक। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दौरा सऊदी अरब पर गए उस वक्त जब खलीजी रियासतों के दरमियान एक कशीदगी की सूरत हाल है। कतर से तमाम राबते मुनक़ता कर दिए गए हैं। खलीजी रियासतों ने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद किया है। उस सूरत हाल में ईरान से भी काफ़ी सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। उस सूरत हाल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की। अहम बात यह है कि वो वक्त जब एक सऊदी अरब में तमाम मुस्लिम ममालिक मौजूद थे, कॉन्फ्रेंस जारी थी, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यकसर नज़रअंदाज किया गया था और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया था, पाकिस्तान की कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान को सराहा है, कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतर माहौल में की जा रही हैं और तवक्को है कि मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतरीन मफाद निकालेगी। कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, एक रोज़ा दौरे के बाद अलामिया का है, किसने अलामिया देखा, किसने पढ़ा, कोई न्यूज़ चली है? दोनों ममालिक के दरमियान बात होती है और इतना अहम इम्पोर्टेंट मसला उसके ऊपर अलामिया जारी नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दौरा तो निजी दौरे से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इसहाक डार क्या कर रहे थे इस दौरे में? निजी दौरे से ज़्यादा मुझे तो नहीं मालूम कि भाई इसहाक डार क्या कर रहे थे। इसहाक डार का क्या काम था सऊदी अरब में? निजी दौरा इस सूरत में भी आ सकता है कि कतर से मफाद इनके अपने हैं और वज़ीर आज़म अपने लिए गए खुद। सऊदी अरब में पना, कतर में मफादात, ठीक है आप। लेकिन ये सऊदी अरब में बता रहा हूँ, सऊदी अरब से ये कहने गए हैं कि साहब आप कतर को माफ़ कर दो। कतर अड़ गया है, तुर्की उसके साथ है, इसलिए कि कतर सुरखरू होगा। आज लिख लो आप, सऊदी अरब को ऐसे मकड़ी के ऐसे जाले में फंसाया है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही सबसे पहले मुस्लिम उम्मा पे हाथ मारा। पहले कहा था पाबंदी लगाई थी, वहाँ की अदालतें जो थी वो उन्होंने बंद कर दिया, उसको रोका। लेकिन इसने मुस्लिम उम्मा पर बराह रास्त हाथ मारा। वहाँ अदालतें कुछ नहीं कर सकती थी, वहाँ आप कर सकते थे, सऊदी अरब वाले। इन्होंने सऊदी अरब को पता नहीं क्या नक्शा दिखाया वहाँ शाह साहब को, शाह साहब वो हो गए। अब सजा भुगतेंगे ये शाह सऊदी अरब वाले। सबसे पहले उसने $1 बिलियन का असला का खरीदो हमसे जी, सऊदी अरब खरीदेगा जी। $1 अरब बिलियन जाएगा अमेरिका सऊदियों का, ठीक है। उसके बाद अब आप बड़ी खबर सुन लो, 9/11 में जो नुकसानात हुए हैं उसका हर्जाना सऊदी अरब से तलब करने वाले हैं वो। सऊदी अरब वो पे करेगा। अच्छा, 9/11 में जो उसमें जो है 60-70 आदमी जो थे वो सऊदी अरब के थे। वो कहते हैं जी आपकी तरफ से दहशतगर्दी हुई है, कतर पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहो और हम और उसको कतर को आप डोनाल्ड कह रहा है इसको काटो, ये दहशतगर्द है, और आपको कह रहा है कि आपके लोग दहशतगर्दी में 9/11 में थे, आप हमें हर्जाना दो। ये अभी खबर आ जाएगी कि वो इनसे हर्जाना तलब करेगा। $1 अरब वो ले गया, 10, 20, 25 अरब ये ले जाएगा यहाँ से। सऊदियों को अकल आएगी फिर, हमारे बरादर मुल्क को, इस्लामी मुल्क को। मैं फिर कह रहा हूँ, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्लामी बम को छोड़ के जो अमेरिका की तरफ देखा, सऊदिया के कंधे पे बंदूक रखकर चला दी गई है। नहीं सऊदिया के नहीं भाई, सऊदिया पे कहाँ, सऊदिया कोई असलहा बेचा ना, सऊदिया को असलहा बेचा के जरिए तमाम काम किसको मारोगे? मुसलमानों को मारोगे, दाइश को मारोगे ना। दाइश तुम कहते हो ईरान की पैदावार है, ईरान के अंदर जो हमले हुए दाइश ने तो उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तो हम तो देखिए, हमारे लिए सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ईरान हो, यमन हो, मिस्र हो, ये हमारे लिए एक है, ठीक है। अमेरिका का किरदार है, वो तो अपनी तरफ से पॉलिसीज बना रहा है और 100 साल पहले क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के आने से पहले ये पॉलिसी बना ली गई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प को लाने। तो पॉलिसी पहले बन गई थी, लेकिन ये पॉलिसी नहीं थी, ये पॉलिसी नहीं थी। वो पॉलिसियाँ अलग होती हैं, जैसे आपका ऐसे वो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जी। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसी को पता ही नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बना था वो 1917 में बना था जी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1917 में बना था। इम्प्लीमेंट होते होते रेगन पे आया था 84 में, ठीक है। इम्प्लीमेंट हो पहला तो वो हिटलर के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन वो नाकाम हुआ था, सही है। तो उसके बाद उसको रिफ्रेश करके रेगन लेके आया था, सही है। उसके बाद अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे अमल दरामद हो रहा है, सही है। बना कब था 1922। लेकिन ये जो पॉलिसी होती है, शॉर्ट टर्म पॉलिसियां जो होती हैं, ये ट्रम्प की पैदावार है, और ट्रम्प प्लस इसराइल, सही, इसराइल का दबाव है कि उस मुस्लिम उम्मा को ये ट्रम्प मार सकता है, ठीक है। पाकिस्तान 400 अरब डॉलर का मालिक है ट्रम्प, अमीर तरीन आदमी है ना, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में है। उसके मफादात भी इसराइल से,
इसराइल सऊदी अरब से मिलकर इसराइल गया था, मैंने उस दिन कहा था ये मैसेज दे गया, और उसके बाद कतर को उसने निशाना बनाया। $1 अरब का असला कतर पे इस्तेमाल करोगे क्या? उसकी एक सरहद लगती है सऊदी अरब से, 3 हिस्से जो हैं उसके इस बॉर्डर के वो समंदर है कतर के। कतर के जो लोग हैं वो परेशान क्यों है? उनकी सब चीजें आपने बंद कर दी ना, फूड का मसला आएगा, हवाई जहाज है, ये सब चीजें है वो सब। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, सऊदी अरब ने गलती की है, और अभी जो है बचाएगा पाकिस्तानी, इसको बचाएगा पाकिस्तानी, इसको तहफ़्फ़ुज़ भी ये देगा, इसकी सरजमीन मुक़द्दस ज़मीन जो हमारी ख़ास है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी। ठीक है, ईरान वहाँ कुछ नहीं करेगा, ईरान का तो वबेला मचाया जा रहा है, इसलिए कि ईरान पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, हमारे दुख दर्द का साथी है। सऊदी अरब हमारा दुख दर्द का साथी है, खलीजी रियासतें दुबई, यमन, ये बहरीन वगैरह ये हमारे दुख दर्द के साथी हैं, लेकिन हमारे अंदर नफरत पैदा की जा रही है। पाकिस्तान का इस्लामी बम इस वक्त इसराइल को चुभ रहा है। उसने पाकिस्तान की जो तज़हीक की थी, जो अभी 34 ममालिक के सरबराह इजलास में, कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो इसने हशर किया है, इसको माफ़ नहीं करना चाहिए। अंदरूनी इख्तलाफात आपकी अलग, GIT अलग, ठीक है। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उसकी बेइज्जती पाकिस्तान की बेइज्जती, इसलिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आपको मिलवाना चाहिए था, पाकिस्तान को नहीं बोलने दिया गया, पाकिस्तान को नहीं बोलने दिया, और पाकिस्तान की ज़बान चुप कराई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बोलवाना चाहिए था, ट्रंप से मिलवाना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने भी नहीं मिलाया, सऊदी शाह ने भी उसको इग्नोर किया कि नहीं, ठीक है, वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, बहुत गलत देख रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल बर्पा हो गई है, जैसे कि पहले भी आपने कहा था कि जो जिस तरह से असला बांट रहा है और जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सऊदी की तरफ से, जो पॉलिसी अमेरिका की, वो सऊदीया को और खलीजी रियासतों को नुकसान पहुँचाएंगी, नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। हम कतर की सूरत हाल और दीगर खलीजी रियासतों में सूरत हाल बिगड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की इसमें जो मैंने आपसे कल भी यही सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान अब सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है कि वज़ीर आज़म क्या करके आए, सालिस का किरदार अदा कर रहा है या फ़रीक बन रहा है? क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि खादिमैन हरमैन शरीफैन के बाइस मुस्लिम दुनिया फरमा रवा की तरफ देख रही है, यानी आपकी तरफ देखती है, आप जो है मामलात को सुधारने की कोशिश करें। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने अभी तक शायद सीखा ही नहीं है, या उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या। आपको इस खित्ते में अकेला करने की जो पॉलिसी थी उस पर वो कामयाब हो गए। सऊदी अरब से भी काट दिया आपको, वो हमने इजलास में देख लिया, तना कर दिया। आपकी दोस्ती है किससे? कतर से? कतर से भी नहीं है, कतर से भी आप ज्यादा नहीं कर सकते, सऊदी अरब से आप तो अभी पॉलिसी बना ही नहीं पा रहे, खारजा पॉलिसी नहीं है आपकी कि सऊदी अरब से दोस्ती करें, ईरान से करें, कतर से करें। अपने मुल्क से करो दोस्ती, पहले अपने लोगों से, अपने मुल्क से वफादार हो, अपनी फौज से वफादार हो। जब आप इन चीजों को कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद दुनिया आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देखेगी। जैसे आज से 10-15 साल पहले इमेज था कि इस्लामी बम रखने वाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लोगों की टांगें कांपती थी, अमेरिका समेत। भारत की तो खैर अभी भी मां मरती है, अभी भी मां मरती है। करके देख लेना, एक छेड़ के देखे ना, अभी हम बताते हैं उसको, ठीक है। ईरान भी जानता है हमको, अफगानिस्तान तो बहुत अच्छी तरह जानता है, तालिबान तो पाक फौज की वर्दी देख के भागती है, ठीक है ना। तो अभी भी पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, लेकिन आप उसको जो पॉलिसी थी कि आपको खित्ते में तना करना है, उसने तना कर दिया। किसने? भारत ने कर दिया, इसराइल ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, और अपने लोगों से कर दिया। अपने लोगों के जरिए आपको पाकिस्तान को तना कर दिया, और हम खारजा पॉलिसी हमें पता ही नहीं क्या। तो बात यह है कि पाकिस्तान, उसकी आवाम, उसकी फौज पहले वो है, ये कंट्रोल में करे वजीर आजम। GIT को नहीं मानता मैं, ये अपनी जगह है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, खित्ते की बात आती है, तो वजीर आजम हमारा हम ओन करते हैं अपने को, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो, इमरान खान हो, कोई भी हो, वजीर आजम कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान सब हिलाली पर्चा मिलता रहेगा, किसी का बाप भी उसको नहीं हिला सकता, यूं नहीं कर सकता। ना भारत कर सकता है, ना कोई NDS कर सकती है, ना राह, ना मोसाद या अमेरिका। चाहे वो मुस्लिम उम्मा को लड़वा दो, हमें तना करा दो, सब हिलाली परचम को नहीं रोक सकते। NDS का आपने जिक्र किया, NDS से भी पाकिस्तान को खतरात लाहक है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाती है, और फिर उसके बाद मामलात बेहतरी की जानिब आते हैं जब पाकिस्तान दिखाता है कि हम क्या चीज़ हैं। चीन जो है वो सालिस की ख्वाहिश रखता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, चूँकि एक CPEC का भी जो मनसूबा है। चीन जो है, आप कोई भी सिनारियो उठा के देख लें, चीन कभी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाता, और यही वजह है कि इकोनॉमिकली वो बहुत मजबूत है। चीन इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है। फिर उसने जो है अपने लोगों को
जिस तरह रखा हुआ है, हर आदमी स्मॉल इंडस्ट्रीज चला रहा है, तो उनकी मईशत भी मजबूत है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी उनके 124 अरब डॉलर, कुछ 200-250 अरब डॉलर है, हमारे 21 अरब डॉलर है। हम उस पर जश्न मनाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमको। ठीक है, अफगानिस्तान से वो इसलिए चाह रहा है कि अफगानिस्तान के हालात जो है वो अगर कंट्रोल में रहेंगे, वो क्या चाह रहा है, वो इसलिए चाह रहा है कि मुस्लिम ममालिक हैं अफगानिस्तान, ईरान, ये मजबूत हो। ठीक है, नफरतें ख़त्म हो। जब सी पैक बनता है, वो राहदारी खोलती है, अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ईरान को भी फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो भारत को भी होगा। वो समझ नहीं रहा है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनी में कि पाकिस्तानी इकोनॉमिकली इतना मजबूत होने जा रहा है, बस को भारत ये नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं ना, इसलिए कि आप तो सुई नहीं बनाते, वो सुई भी बनाता है, वो मोटरसाइकिल भी बनाता है, ठीक है, वो दहशतगर्द भी बनाता है, और आपके मुल्क में लाके तबाही भी करता है, और आपकी चीजें, वो टमाटर और आलू भी, लहसन भी आपको देता है। आप क्या देते हो यार? आप कहते हो जी जी राम जी राम जी राम जी राम। मोदी साहब आए, अच्छा जी राम जी राम जी। वो जिंदाल आया, मरी में जाके खाना खिला रहा उसको। मोदी गया सिंगापुर, उसके वजीर आजम ने उसको हाथ पकड़ा, लेके गया एक रेस्टोरेंट में, $50,000 का खाना खिलाया, अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया। ये चाहिए था, $50 का खाना मोदी को एक जगह खिलाया है, जिसमें वो खुद बैठा है, मोदी बैठे हैं, और एक अफसर खड़ा है खाली। जिस तरह से आप पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का बता रहे हैं, और वाकई कुछ अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर देखा जाए तो हालात ऐसे ही हैं, सिर्फ इस वजह से हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। अगर वज़ीर आज़म के साथ नाम दूसरा होता, कोई और वज़ीर आज़म होता, तब भी हालत ऐसी ही होती। अगर पीएस पार्टी भी होती ना, आसिफ अली जरदारी साहब भी होते ना, तो इतनी बुरी सूरत हाल नहीं होती। भाई उनकी भी भाई सिंध के साथ, थर के साथ, उनके भी मफादात हैं, सही, बिजनेस इतना नहीं है। अच्छा, लेकिन उनकी टून अलग है, उनकी सोच अलग है। ठीक है, वो इस चक्कर में नहीं होते स्टील मिल लगाओ, ये करो, अबे डायरेक्ट पैदा करो, लेके जाओ। कौन स्टील मिल लगाएगा 6 साल की बात ये वो, और डायरेक्ट यहाँ से सड़क बनाओ, यहाँ से नाले साफ करवाओ, यहाँ से ये करो वो करो। कितने आगे 120 अरब आगे, बस सही है। बाकी तुम लोग छोटे मोटे ले लो, ना रेंजर्स आएगी, ना फौज आएगी, ना नेशनल एक्शन प्रोग्राम की शिप पे अमल होगा। माशी दहशत कर रही है, पिटने के लिए एमक्यूएम रखी है ना, जब रेंजर्स क्या खारिज होगी वो कहेंगे मारो इसको, एमक्यूएम को। ये इनके कुछ नहीं होगा, ये बड़ी जिम्मा है, ये बड़ी जिम्मा है। ना माशी दहशतगर्दी में इनके काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अबे खा गए सिंध को, टंडवादम में चलो काम दिखा दो, लाड़काना में काम दिखा दो, खैरपुर में दिखा दो। इतनी हमदर्दी कराची से वजीर आला को हो रही है कि सड़कें बना रहे हैं। अबे भाई जिनसे वोट लग गया उनको तो बना दो। वहाँ 7 में धमाका हुआ था, अस्पताल में कुछ नहीं था, वो तुम्हारा हल्का था वजीर आला साहब, वहाँ अस्पताल को तो आबाद कर दो। सिंध वालों से हमदर्दी नहीं कर रहे। अब कराची से वोट नहीं मिलने के, तुम्हें कराची से वोट एमक्यूएम को मिलेंगे। आज लिख लो मेरी बात, ये सड़कें बना लो, पुल बना लो। और मेयर कराची जो फड़फड़ा रहे हैं ना, इनको चाहिए फड़फड़ाना बंद करें, खुदा के वास्ते नहीं फड़फड़ाओ यार, इनको काम करने दो। किस किस्म में आप फड़फड़ा? वो जो कहते हैं ना काम नहीं करने देते, अच्छा ये इनको पिन करते हैं ना। अच्छा। वजीर आला साहब जाम शोरो इनको एक पिन कर देते हैं, एक सड़क दिखा देंगे, एक ये, और ये फड़फड़ाना जो है, कमजोर आदमी ना, हिलते बहुत है। चौधरी निसार को भी कह दिया था मिस्टर बीन, और भी जुमले भी कहे, वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये फड़फड़ाते बहुत है। अब भाई मत फड़ो अल्लाह के वास्ते, इनको काम करने दो, सड़कें बनाने दो, पुल बनाने दो, अंडरपास बनाने दो, ये सब तुम्हारे खाते में जा रहा है। ये सिर्फ 4 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट इनके खाते में कैसे? मेयर कराची के जा रहा है खाते, कैसे जा रहा है? अरे बेहतरीन काम हो रहा है। मेयर कराची चुन चुन करना छोड़ दें। एक वो बच्चा होता है ना जिद्दी बच्चा, अबे नहीं करो यार, खामोश बैठ जाओ। इनको पुल बनाने दो, फ्लाईओवर बनाने दो, एक और सड़क बनाने दो। इनसे बोलो हमसे नहीं बन रही, हमने हाथ खड़े कर लिए, मल्ली 15 वाली भी तुम बना दो जाओ। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं बन रही, हाथ खड़े कर लिए। ये तो खुद जाते हैं, जब सड़क बन रही होती है, सिंध हुकूमत कोई सड़क बना रही होती है, तो ये उसको चेक करने जा रहे हैं, काम कैसा चल रहा है, काम। मुशीरान गलत है ना, मुशीरान गलत है ना, सिंध गवर्नमेंट उनके मुशीरान को बोलती है, जा यार इसको ले जा जरा भैया। वो अफसरान जो है वो सिंध गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, वो इनको लेके जाते हैं, वहाँ इनको गंदा कराते हैं। तकरीबन 2 महीने पहले वसीम अख्तर साहब से एक इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप क्यों जाते हैं उस मकाम पर जब आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। तो वो कहते हैं कि सुपरविजन हमें दिया हुआ है सिंध हुकूमत ने। नहीं मुंशी हो गया, तुम्हें सुपरविजन दी गया, तुम उनकी सुन नहीं रहे, तुम कैसे जिनके सुपरविजन में जा रहे हो, उन्होंने दिया हुआ है, तुम्हें नहीं दिया हुआ है, तुम्हारे इंजीनियर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तुम कहते हो कि हम जब चाहे बुला लें, मत बुलाना। हाँ सही कर रहे हैं, बुलाना भी नहीं, और इनको मजीद सड़कें बनाने दो यार, जो ये फायदा उठा सकते हो उठा लो। एक मैं कह रहा हूँ 6-8 महीने इनसे जो काम ले सकते हो सिंध गवर्नमेंट से, उल्टा फड़फड़ा रहो ना, उसके बाद दूसरा पिन करो इनको, और जज्बाती हो, इनको बोलो और प्रोजेक्ट दे कराची के लिए,
बनने दो, वोट एमक्यूएम के, पीस पार्टी को नहीं है, लिख लो आज मेरी बात। और इलेक्शन 2018 में, चलो नवंबर में भी हो जाते हैं, नवंबर में भी हो जाते हैं, 2017 में वोट तुम्हें मिलेंगे। इनसे काम करवा लो जितने कराने, आखिरी 2 महीने में वोट तुम्हें पड़ने, आखिरी 2 महीने में कैंपेन चलाना। तुम्हारे पास फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़ार, अमीनुल हक, ये संजीदा लोग बैठे हुए हैं अभी, इनको जब ये आगे आएंगे लेकिन खेल बनेगा। खेल हम भी तो बैठे हुए हैं यार, हम भी बताएंगे ना कि मेयर कराची, मैं तो सबसे बड़ा हिमायती हूँ, मेयर कराची को इख्तियार मिलने चाहिए, लेकिन अभी मैं जानबूझ के कहता हूँ नहीं मिलने चाहिए। यार तो सब कहते हैं मिलने चाहिए, हाँ। पीपल्स पार्टी खुद भी कहती है मिलने चाहिए, लेकिन देती नहीं। ये पार्टी खेल रही है ना, खेल रही है, ये पार्टी खेल रही है और ये फड़फड़ा रहे हैं बिला वजह। मैं बता रहा हूँ ना, मेयर कराची को पिन करते हैं, ठीक है। ताकि ये वोट एमक्यूएम को किस तरह से पड़ेगा और क्या क्या मामलात रहेंगे, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिस पर वोट एमक्यूएम ही ले जाएगी, इस पर अगली नशिस्त में बात जरूर करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।